धीमी हवा बह रही थी। रात के आकाश में चांद अपनी नरम रोशनी धरती पर बिखेर रहा था और चारों ओर एक गहरी शांति पसरी हुई थी। दोस्तों, अगर इस समय आप थके हुए हैं, अगर आपका मन भारी है, अगर दिन भर की भागदौड़ ने आपकी आत्मा को थका दिया है, तो बस आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दीजिए। क्योंकि आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, आज की कथा महसूस करने के लिए है। आज हम सीखेंगे कैसे मौन हमें बदल देता है, कैसे चुप्पी आत्मा को सहलाती है और कैसे सही समय पर चुप रहना पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अंशुमान। अंशुमान तेज दिमाग वाला था, पर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, हर बात का तुरंत जवाब देना, अपनी बात सिद्ध करने के लिए बहस करना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। शुरुआत में लोग उसे तेज तर्रार समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। अब कोई उससे खुलकर बात नहीं करता था, कोई अपनी परेशानी साझा नहीं करता था और अंशुमान अंदर ही अंदर टूट रहा था। रात को सोते समय उसके मन में एक ही प्रश्न घूमता रहता, मैं सब कुछ होते हुए भी इतना अकेला क्यों? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। अंशुमान ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था, उनकी करुणा, उनकी शांति, उनकी आंखों में उतरती हुई गहराई। उसने सोचा, शायद वहीं मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। अगली सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ा। प्रवचन स्थल पर पहुंचते ही उसने एक अलग ही ऊर्जा महसूस की। हजारों लोग शांत बैठे थे, पक्षियों की आवाज तक धीमी लग रही थी और सामने पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों की शांति वहां ठहर गई हो। बुद्ध धीरे धीरे बोल रहे थे, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हो तो 10 स्थानों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर अंशुमान की आंखों में उम्मीद चमक उठी। प्रवचन समाप्त होने के बाद अंशुमान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से झुककर कहा, भगवान, आपने कहा 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए, कृपया मुझे बताइए वे 10 स्थान कौन से हैं? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, ये केवल सुनने की शिक्षा नहीं है, ये जीने की कला है। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। और यहीं से शुरू हुई अंशुमान की आत्म परिवर्तन की यात्रा। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत उत्तर मत दो, चुप रहो, क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हें कमजोर बनाती है और मौन तुम्हें मजबूत। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि कोई तुम्हें अपशब्द दे और तुम उन्हें स्वीकार न करो तो वे शब्द उसी के पास लौट जाते हैं। अंशुमान ने पहली बार महसूस किया, शांति भी एक शक्ति होती है। रात और गहरी हो चली थी। जंगल में हल्की हल्की हवा सरसराने लगी थी। पीपल के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे प्रकृति भी ध्यान में बैठी हो। अंशुमान बुद्ध के साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसका मन शांत था, पर भीतर हजारों प्रश्न उमड़ रहे थे। बुद्ध रुके। उन्होंने जमीन पर बैठने का संकेत किया। अंशुमान भी बैठ गया। बुद्ध बोले, वत्स, पहला मौन तुम सीख चुके हो, अब दूसरा सुनो। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे, बुद्ध ने कहा, बहस में सत्य नहीं जीतता, अहंकार जीतता है। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो, तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को आईना दिखा देगी। फिर उन्होंने एक छोटी सी बात कही, जो शांत रहता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अंशुमान ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कितनी बार उसने बेकार की बहसों में अपनी ऊर्जा खो दी थी। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो, बुद्ध बोले, गुस्सा आग है, अगर तुम जवाब दोगे तो उसमें घी डालोगे। जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, कुछ देर बाद उसकी आग खुद बुझ जाएगी। अंशुमान ने गहरी सांस ली।
अब उसे समझ आने लगा था, मौन कमजोरी नहीं, संतुलन है। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो कुछ देर बाद। अंशुमान बोला, भगवान, कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, जब दुख आए तो उसे शब्दों में मत बांधो, चुप रहो। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें गहराई देने आता है। अंशुमान की आंखें नम हो गई। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए, बुद्ध बोले, जब कोई जानबूझकर तुम्हें भड़काए तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता वो तुम्हें हरा भी नहीं सकता। अंशुमान को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। अब उसे फर्क दिखने लगा था। छठा स्थान, जब तुम्हारी राय न मांगी जाए, बुद्ध ने कहा, हर जगह बोलना जरूरी नहीं। जब कोई तुम्हारी सलाह न मांगे तो चुप रहो। मौन सम्मान पैदा करता है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बिल्कुल नई थी। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर गर्व हो, बुद्ध मुस्कुराए। सच्चा ज्ञान झुकना सिखाता है। अगर ज्ञान से अहंकार पैदा हो जाए तो समझ लेना अभी सीखना बाकी है। अंशुमान भीतर से झुक गया। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो, बुद्ध बोले, सत्य तभी फल देता है जब सामने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो, वरना शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। अंशुमान समझ गया, हर दरवाजे पर दस्तक देना जरूरी नहीं। 9वां स्थान, जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में न हो, बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। क्या तुम बादलों को रोक सकते हो? अंशुमान चुप रहा। बुद्ध बोले, कुछ चीजें स्वीकार करनी होती है। ऐसे समय मौन तुम्हें मजबूत बनाता है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। अब बुद्ध की आवाज और भी धीमी हो गई। जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाए, जब भीतर शांति उतर आए, तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। उस समय मौन ही प्रार्थना बन जाता है। अंशुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं थे, ये शांति के आंसू थे। अब बुद्ध ने उसे परीक्षाओं के लिए भेजा। कहीं उसकी आलोचना हुई, कहीं उससे बहस की गई, कहीं उसे अपमानित किया गया, लेकिन हर बार अंशुमान चुप रहा। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। जो उसे चिढ़ाते थे वे शर्मिंदा होने लगे, जो गुस्सा करते थे वे शांत हो गए, और सबसे बड़ा परिवर्तन अंशुमान के भीतर हो चुका था। एक रात वो बुद्ध के चरणों में बैठा बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है, चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, अब तुम बोलना नहीं, जीना सीख गए हो। मौन की राह जब आत्मा जाग उठी, रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल अब बिल्कुल शांत था। दूर कहीं झिंगुरों की धीमी आवाज और आकाश में तारों की हल्की चमक। अंशुमान अकेला नदी किनारे बैठा था। आज उसका मन वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। अब भीतर कोई तूफान नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। बस एक गहरी मीठी शांति थी। उसे याद आने लगी अपनी पुरानी जिंदगी। कैसे वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, कैसे हर शब्द को युद्ध बना लेता था, कैसे हर बहस में खुद को साबित करना चाहता था। और आज वो वही अंशुमान था, लेकिन भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। सुबह होने से पहले वो वापस आश्रम पहुंचा। वहां पीपल के नीचे शांत बैठे थे गौतम बुद्ध। अंशुमान धीरे से उनके पास गया। कुछ नहीं बोला, बस उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही करुणा, वही स्थिरता, वही अनंत शांति। बुद्ध ने पूछा, वत्स, अब क्या अनुभव कर रहे हो? अंशुमान की आवाज कांप गई। भगवान, अब मुझे किसी को उत्तर देने की इच्छा नहीं होती। अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। अब मुझे भीतर से ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही मौन का फल है। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा, लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, लेकिन वास्तव में चुप रहना आत्मा की ताकत है। उन्होंने आगे कहा,
जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम नियंत्रण में आते हो। जब तुम बहस नहीं करते तो तुम ऊर्जा बचाते हो। जब तुम मौन अपनाते हो तो तुम्हारी चेतना जागती है। अंशुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। मैं लोगों से नहीं लड़ रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था। बुद्ध ने सिर हिलाया। और अब? अंशुमान बोला, अब मैं शांति चुनता हूं। दिल भर जाने की अवस्था। कुछ दिन बाद अंशुमान गांव लौटा, लेकिन अब गांव वही नहीं था, क्योंकि अंशुमान बदल चुका था। जो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे अब मुस्कुराने लगे। जो कभी उससे बहस करते थे अब उसकी शांति से प्रभावित होने लगे। और अंशुमान अब वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। अब वो जल्दी गुस्सा नहीं करता था, धीरे मुस्कुराता था। एक शाम वो अपने घर के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने आंखें बंद की, कुछ नहीं कहा, बस मौन में बैठा रहा। और उसी मौन में उसने वो आनंद पाया जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कहानी का सार। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, चुप रहना हार नहीं है, चुप रहना जागरूकता है। मौन कमजोरी नहीं, मौन आत्मनियंत्रण है। जब हम सही समय पर चुप रहना सीख लेते हैं तब जीवन खुद बोलने लगता है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जन्म लेती है। अब अगर आपकी आंखें भारी हो रही है तो उन्हें बंद कर लीजिए, धीरे सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं मौन में हूं। धीरे, बहुत धीरे सांस लो और छोड़ दो। अब आंखें बंद करो। कल्पना करो, रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा है, हल्की ठंडी हवा बह रही है और एक शांत दीपक की लौ जल रही है। इसी शांति में बुद्ध बोलते हैं, पुत्र, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला, जो जीवन भर धन के पीछे दौड़ता रहता है। दूसरा, जो पहले स्वयं को बदलता है और फिर धन अपने आप उसके पीछे आने लगता है। पर याद रखो, धन कभी समस्या नहीं होता, समस्या होती है मन की दिशा। बहुत लोग कहते हैं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम बोलते हैं, कम दिखाते हैं, पर उनका धन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति केवल काम करता है और दूसरा व्यक्ति समझ के साथ काम करता है। पुत्र, बुद्ध ने देखा है, खेत में पसीना बहाने वाला किसान अक्सर खाली जेब लेकर घर लौटता है। मशीनों के बीच जीवन बिताने वाला मजदूर अक्सर कर्ज में डूबा रहता है। ये इसलिए नहीं कि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। स्कूल ने तुम्हें गणित सिखाया, पर धन का गणित नहीं। स्कूल ने तुम्हें इतिहास सिखाया, पर निवेश का इतिहास नहीं। स्कूल ने तुम्हें विज्ञान सिखाया, पर चक्रवृद्धि की शक्ति नहीं। और फिर तुम बड़े हो गए, नौकरी मिली, तनख्वाह मिली, पर मन में खालीपन रह गया। अब बुद्ध तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, यदि केवल मेहनत से धन बढ़ता तो दुनिया का हर मजदूर अमीर होता। यदि केवल पसीने से समृद्धि आती तो हर किसान महलों में रहता। पर ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि मेहनत बेकार है। मेहनत आवश्यक है, पर केवल मेहनत पर्याप्त नहीं। मेहनत तुम्हारा इंजन है, पर समझ तुम्हारा स्टीयरिंग। इंजन तेज हो और दिशा न हो तो गाड़ी खाई में गिरती है। पुत्र, धन कमाने और धन बनाने में अंतर है। धन कमाना, अपने समय को बेच देना। सुबह काम, शाम पैसा, काम बंद, पैसा बंद। पर धन बनाना, अपने पैसों को अपना शिष्य बना देना। वे दिन रात तुम्हारे लिए कार्य करते हैं। तुम सोते हो, पैसा जागता है। तुम बीमार हो, पैसा चलता है। तुम बूढ़े हो, पैसा बढ़ता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब बुद्ध तुम्हें एक गुप्त सूत्र बताते हैं। जो व्यक्ति केवल वेतन पर जीवित है
वो जीवन में स्वतंत्र नहीं होता। वो वही करता है जो उसका मालिक कहता है। वो वही सपने देखता है जो उसकी तनख्वाह अनुमति देती है। पर जो व्यक्ति निवेश करता है वो भविष्य लिखता है। गरीब सोच कहती है, मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर सोच पूछती है, मैं पैसा कैसे बनाऊं? गरीब व्यक्ति बोनस मिलने पर फोन बदलता है। समझदार व्यक्ति बोनस मिलने पर भविष्य बदलता है। अब ध्यान से सुनो। पैसा 4 मार्गों से बढ़ता है, लाभ से, किराए से, हिस्सेदारी से, मूल्य वृद्धि से। बस यही 4 द्वार है। इनके बाहर केवल भ्रम है। गौतम बुद्ध की शांत वाणी में धन, धैर्य और जीवन की गहराई। धीरे से करवट लो, कंबल को ठीक करो और अपनी सांसों को महसूस करो। अब बुद्ध बोलते हैं, पुत्र, हर रात जब संसार सो जाता है तब तुम्हारा अवचेतन जागता है। यही वो समय है जब बीज बोए जाते हैं। आज जो विचार तुम्हारे मन में उतरेंगे कल वही तुम्हारा जीवन बनेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो। कल बुद्ध ने तुम्हें बताया था कि पैसा मेहनत से नहीं, समझ से बढ़ता है। अब आज बुद्ध तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। ये कथा किसी राजा की नहीं, किसी अमीर घराने की नहीं। ये कथा है एक साधारण युवक की। नाम मान लो आरव। आरव एक छोटे गांव से था। घर मिट्टी का था, छत टीन की। पिता बीमार रहते थे। मां दूसरों के घर काम करती थी। एक छोटी बहन थी। आरव शहर आया। एक फैक्ट्री में नौकरी लगी। तनख्वाह बहुत कम। सुबह मशीनें, शाम थकान, रात खाली जेब। हर महीने वही सवाल, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? एक दिन बिजली चली गई। सब मजदूर बैठ गए। पास में बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तू पैसा कमा रहा है पर पैसा बनाना नहीं जानता। आरव चुप हो गया। उस रात वो सो नहीं पाया। पहली बार उसके मन में एक नया बीज पड़ा। उस दिन से आरव ने तय किया, मैं शिकायत कम करूंगा, सीखना शुरू करूंगा। रोज सिर्फ 20 मिनट, बस 20 मिनट। धीरे धीरे उसे समझ आया, अमीर लोग ज्यादा कमाकर नहीं, सही जगह लगाकर अमीर बनते हैं। आरव की सैलरी बहुत कम थी, फिर भी उसने पहले महीने 500 रुपए अलग रखे। दोस्त हंसे पर आरव मुस्कुराया। उसने मन में कहा, आज मैं खुद पर हंसूंगा ताकि कल जिंदगी मुझ पर न हंसे। 3 महीने में एक 500 रुपए जमा हुए। उसने डरते हुए पहला निवेश किया। दिल कांप रहा था, पर बुद्ध कहते हैं, डर के साथ लिया गया सही कदम भी जीवन बदल देता है। शुरुआत में गलती हुई, थोड़ा पैसा घटा। आरव दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने समझा, बिना सीखे लगाया गया धन शिक्षा बन जाता है, और उसने सीखना जारी रखा। 2 साल बीते। आरव अब हर महीने थोड़ा बचाता, थोड़ा निवेश करता। मुनाफा आता, वो खर्च नहीं करता, वो फिर से निवेश करता। यही चक्र चलता रहा। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी। एक छोटा डिजिटल काम शुरू किया, थोड़ा फ्रीलांस, थोड़ा निवेश। अब उसकी आमदनी एक नहीं, 3 जगह से आने लगी। पुत्र, यही बुद्ध का सूत्र है। एक स्रोत गुलामी है, कई स्रोत स्वतंत्रता। 4 साल बाद आरव ने पिता का इलाज कराया, बहन को अच्छे स्कूल में डाला। मां अब दूसरों के घर काम नहीं करती थी। गांव वाले बोले, किस्मत वाला है, पर बुद्ध जानते हैं ये किस्मत नहीं थी, ये अनुशासन था। अब बुद्ध तुम्हें 7 जीवन सूत्र देते हैं। ध्यान से सुनो। सूत्र 1, कम आय समस्या नहीं, गलत सोच समस्या है। सूत्र 2, बचत बीज है, निवेश वृक्ष है। सूत्र 3, बिना सीखे लगाया गया पैसा घाव बनता है। सूत्र 4, डर सुरक्षा देता है, समझ समृद्धि देती है। सूत्र 5, हर मुनाफा फिर से लगाओ। सूत्र 6, एक नहीं कई आय स्रोत बनाओ। सूत्र 7, पैसे को नौकर बनाओ, मालिक नहीं। अब बुद्ध तुम्हें अंतिम सत्य बताते हैं।
आज तुम जो खर्च चुनोगे वो कल गरीबी बनेगा। आज तुम जो बचत चुनोगे वो सुरक्षा बनेगी। आज तुम जो निवेश चुनोगे वो स्वतंत्रता बनेगी। पुत्र, तुम्हें अमीर बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें शांत बनने की जरूरत है। और शांत मन सही निर्णय लेता है। हर रात सोने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछो, आज मैंने भविष्य के लिए क्या किया? यदि उत्तर कुछ भी नहीं है तो कल छोटा सा कदम उठाओ। 100 रुपए भी पर्याप्त है, क्योंकि शुरुआत छोटी होती है पर दिशा बड़ी होती है। अब आंखें बंद करो, धीमी सांस लो, मन को ढीला छोड़ दो। तुम सुरक्षित हो, तुम बदल रहे हो, तुम जाग रहे हो। धीरे से करवट लो, अपने शरीर को बिस्तर पर ढीला छोड़ दो। अब न कोई जल्दी है, न कोई चिंता, बस सांस है और शांति। अब बुद्ध तुम्हारे कानों में बहुत धीमे बोलते हैं, पुत्र, इस क्षण तुम्हारा शरीर सोने की तैयारी कर रहा है और तुम्हारा मन नई दिशा लेने के लिए खुल रहा है। यही वो समय है जब जीवन बदला जाता है। धीरे सांस लो और छोड़ दो। अपने कंधों का बोझ उतार दो, अपने माथे की सिकुड़न छोड़ दो। आज तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, आज तुम्हें सिर्फ स्वीकार करना है। पुत्र, अपने हृदय में ये वाक्य उतारो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। अब बुद्ध तुम्हें धन की ऊर्जा समझाते हैं। धन कोई कागज नहीं है, धन एक प्रवाह है। धन वही आता है जहां सम्मान होता है। यदि तुम धन से डरते हो, धन दूर जाता है। यदि तुम धन को समझते हो, धन ठहरता है। अब धीरे से दोहराओ मन में, मैं पैसे का सम्मान करता हूं, मैं पैसे को समझदारी से उपयोग करता हूं, मैं पैसे को बढ़ने देता हूं। पुत्र, गरीबी बाहर नहीं होती, गरीबी पहले मन में आती है और समृद्धि भी पहले मन में जन्म लेती है। आज रात बुद्ध तुम्हारे अवचेतन में नए बीज बो रहे हैं। सुनो, मैं खर्च से पहले बचत करता हूं, मैं छोटा निवेश भी सम्मान से करता हूं, मैं सीखकर पैसा लगाता हूं, मैं धैर्य रखता हूं, मैं कई आय स्रोत बनाता हूं। हर शब्द को अपने सीने में उतरने दो, कोई जोर नहीं, बस बहाव। अब कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, मन हल्का है, जेब छोटी हो सकती है, लेकिन दिशा साफ है। और दिशा सही हो तो मंजिल खुद चलकर आती है। पुत्र, आज से तुम शिकायत कम करोगे और फैसले ज्यादा। आज से तुम दिखावा कम करोगे और निवेश ज्यादा। आज से तुम डर कम करोगे और सीख ज्यादा। अब बुद्ध तुम्हें रात की प्रतिज्ञा देते हैं, हर दिन थोड़ा बचाऊंगा, हर महीने कुछ निवेश करूंगा, हर साल खुद को बेहतर बनाऊंगा, हर मुनाफे को फिर लगाऊंगा। याद रखो, छोटा कदम हर दिन लिया जाए तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। अब तुम्हारा शरीर भारी हो रहा है, पलकें बोझिल हैं, सांस गहरी हो रही है और मन शांत झील की तरह स्थिर। पुत्र, तुम्हें करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें चिंताओं से मुक्त होना है। और जो व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होता है वही वास्तव में अमीर होता है। अब ये अंतिम वाक्य अपने भीतर उतारो, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं धन का सही उपयोग करता हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। अब सो जाओ, बुद्ध तुम्हारे साथ है, तुम सुरक्षित हो, तुम बदल रहे हो, तुम सही मार्ग पर हो। धीरे से अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। अब कोई विचार पकड़ना नहीं है, कोई चिंता सुलझानी नहीं है, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं। पुत्र, जीवन दौड़ नहीं है, ये जागरण है। और धन भी लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। जब साधन को साध लिया जाता है तो जीवन सहज हो जाता है। अब तुम्हारे मन में जो भी अधूरे प्रश्न हैं, उन्हें आज रात के लिए विराम दे दो, क्योंकि जो मन शांत होता है वही सही निर्णय लेता है। आज से तुम धन के पीछे नहीं भागोगे, तुम अपनी समझ बढ़ाओगे और धन स्वयं मार्ग ढूंढेगा।
याद रखो, समृद्धि का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं, समृद्धि का अर्थ है शांत नींद, कर से मुक्ति, परिवार की सुरक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब एक अंतिम ध्यान करो। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक दीपक जल रहा है। उस दीपक की लौ तुम्हारी चेतना है, स्थिर, संतुलित, बिना डगमगाए। अब मन में दोहराओ, मैं धन का दास नहीं हूं, मैं धन का स्वामी हूं। मैं लालच नहीं चुनता, मैं संतुलन चुनता हूं। मैं जल्दबाजी नहीं चुनता, मैं धैर्य चुनता हूं। अब तुम्हारी सांस और गहरी हो रही है, शरीर भारी, मन हल्का। यहां से 10 मिनट साइलेंट गैप गाइड। वीडियो में अब हल्का सा बांसुरी संगीत, बहुत धीमा एम्बियंट साउंड, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांस की ध्वनि। आप स्क्रीन पर धीमी गति से ये टेक्स्ट दिखा सकते हैं, धीरे सांस लें, सब ठीक है, आप सुरक्षित हैं, धैर्य रखें, समृद्धि आएगी। फिर 10 मिनट पूर्ण शांति, अंतिम समापन वाणी धीमी आवाज में। यदि ये वाणी तुम्हारे मन को छू गई तो इसे अपने जीवन में उतारो। धन को समझो, सीखो, बचाओ, निवेश करो और धैर्य रखो। यदि तुम्हें ये शांति अच्छी लगी तो इस यात्रा में जुड़े रहो। हर रात एक नया बीज बोएंगे, हर रात एक नया विचार जगाएंगे। अब पूर्ण मौन, पूर्ण विश्राम, पूर्ण समर्पण। शुभ रात्रि पुत्र। तुम शांत हो, तुम समर्थ हो, तुम समृद्ध हो।